नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कृष्ण कुमार वर्मा है। आज हम बात करने वाले हैं कोड ग्रुप के बारे में कि भारत के सामने इससे अगर इसमें फॉर्मल रूप से कोड में शामिल होता है तो उससे भारत को क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे और भारत के सामने क्या चुनौतियां हैं। तो चलिए जानते हैं हम इसी के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। पहले हम जनरल ये जान लेते हैं कोड के बारे में, मोटा मोटा कोड है क्या, ये कब बना था, कैसे क्या था। तो मोटे मोटे तौर पे कोड पे 4 देश हैं, जैसे आपको पता ही है, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। इसकी जो स्थापना हुई थी, ये मतलब अभी तो अनौपचारिक रूप, फॉर्मल ग्रुप नहीं है, अनफॉर्मली ग्रुप है, लेकिन इसका जो सुझाव दिया था वो जो जापान के प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे, उन्होंने उसका सुझाव दिया था वो 2007-8 में। तो उस समय मीटिंग हुई थी, भारत के उस समय प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह और ऑस्ट्रेलिया के जॉन हॉवर्ड और अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट थे। तो उस समय इन चारों देशों ने मिलकर एक शुरुआत करी कि चलो हम एक कोड ग्रुप बनाते हैं, डिस्कस करते हैं क्या होगा। तो उसकी सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए फिर यही शुरुआत हुई। फिर इसके बीच में आगे आगे चल के एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी शुरू करी गई, जिसे हम मालाबार के नाम से जानते हैं। तो इसमें भारत, यूएस और जापान भी है शामिल हैं जो एक्सरसाइज करते हैं। इस तरह एक्सरसाइज चलती रही। अब इसको क्यों बनाया गया कोड ग्रुप को इसलिए बनाया गया क्योंकि चाइना जो था वो बहुत तेज़ रफ्तार से आर्थिक और मिलिट्री रूप से अपनी ताकत बढ़ाते जा रहा था। तो वो छोटे छोटे देशों पर अपना कब्जा करता जा रहा था, कंट्रोल जा रहा था, सबको बुली कर रहा था। और छोटे देशों को तो छोड़ो, बड़े बड़े देशों को भी वो बुली करने लग गया। अब तो अमेरिका से भी नहीं डरता, किसी से भी नहीं। तो इसी को देखते हुए चाइना के खिलाफ इन्होंने 4 देशों ने सोचा कि हमें कोड ग्रुप ऐसा बनाना चाहिए ताकि हम चाइना को कंट्रोल में कर सकें। जब चाइना ने देखा कि ऐसा हो रहा है और मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी हो रही है, तो चाइना ने डिप्लोमेटिक रूप से इसका प्रोटेस्ट किया। उसने देखा जब सिंगापुर भी मिलिट्री में के साथ भी नेवल एक्सरसाइज हुई, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी, तो उसने सिंगापुर में भी और ऑस्ट्रेलिया में भी प्रॉपर रूप से डिप्लोमेटिक रूप जो होता है, जो उनके मिनिस्टर हैं, जो वहाँ पे इनके राजदूत वगैरह जो भी रहते हैं, उन्होंने फॉर्मल रूप से इसका मतलब प्रोटेस्ट वो अपना करवाया। तो उसकी वजह से क्या हुआ, सिंगापुर तो वैसे ही छोटा देश है, वो थोड़ा पीछे हो गया और ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने कुछ कदम पीछे खींच लिए। और इस तरह क्या हुआ, ये डिसकंटिन्यू हो गई एक्सरसाइज कुछ टाइम तक और कभी चलती मतलब ठंडे बस्ते में चला गया, एक तरीके से थोड़ा ठंडा हो गया। और इससे ये भी क्या हुआ, ठंडे बस्ते में ये क्यों चला गया, उस समय जापान में जो शिंजो आबे की सरकार थी वो भी गिर गई और जो चाइना की फ्रेंडली गवर्नमेंट थी, मतलब थोड़ा सा नरम थी चाइना की तरफ, वो वाली सरकार आ गई जापान में। और एक कारण भारत की तरफ से भी ये हुआ कि 2008 में उस समय जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उन्होंने चाइना की विजिट करी। तो उन्होंने भी जब चाइना की विजिट करी तो ओबियसली उन्होंने भी पहले, भारत ने यही सोचा कि हम चाइना के साथ जो हमारी इकोनॉमिक या जो भी हमारी रिलेशनशिप है हम उसको प्रायोरिटी दें। कोड तो बात की चीज़ है। तो हमने भी पहले, जो भारत है उसने भी पहले चाइना के साथ रिलेशनशिप को प्रायोरिटी दी और कोड इस तरीके से थोड़ा ठंडे बस्ते में चला गया। और 2017 तक ये लगभग कुछ ऐसे ही ठंडे बस्ते में पड़ा रहा, लेकिन चाइना धीरे धीरे करके साउथ चाइना सी में उसने बहुत ज़्यादा वो कर दिया और भारत को भी वो चारों तरफ से घेरने लगा और अमेरिका से भी वो टक्कर लेने लग गया। तो 2017 में जब आसियान की मीटिंग हुई थी, उसमें जब फिर दोबारा से, तो उस समय यूएस के डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे, जापान के शिंजो आबे, ऑस्ट्रेलिया के थे मैकलॉन टम्बनेल और इंडिया के हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी थे। तो इन चारों देशों ने मिलकर 2017 में मनीला में एग्री हुए और इस ग्रुप को फिर से रिवाइव करने के लिए एक उन्होंने सोचा कि हम साउथ चाइना सी में, जो चाइना बहुत एग्रेसिव हो रहा है, सबको तंग कर रहा है, हम फिर से इस ग्रुप को रिवाइव करते हैं और चाइना को थोड़ा कंट्रोल में लाते हैं। अब भारत को उसको रिवाइव करने से मतलब क्यों करना चाहिए, मतलब क्या कारण है, भारत भी अब क्यों एक्टिव इतना हो रहा है। तो हमारे तो देखो बहुत सारे कारण हैं। चाइना ने तो हमें, अब तो पूरा बॉर्डर पे लड़ाई वाली सिचुएशन हो गई, लेकिन उससे पहले भी वो काफ़ी एग्रेसिव था बॉर्डर पे हमारे। और हमारा जो ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं CPEC, वो हमारे एरिया से ही जा रहा है, वो हमारा एरिया है जम्मू एंड कश्मीर का, गिलगित बल्तिस्तान। तो वहाँ पे नहीं मान रहा, वहाँ से भी वो जा रहा है, तो हमें उसका भी, वो हमारी सॉवरेनिटी जो संप्रभुता है उस पर भी वो कर रहा है, तो हमें वहाँ पे भी देखना है। और एक इंडिया चाइना के बीच में अब ट्रेड डेफिसिट भी बहुत ज़्यादा है, वो हमसे इतना बहुत ज़्यादा कमाता है लेकिन हमको करने नहीं देता, तो उसकी वजह से भी हम दबाव में रहते हैं, उससे ज़्यादा बोल नहीं पाते हैं।
और चाइना हमें चारों तरफ से इंडियन ओशन में भी घेर रहा है, जो पर्ल नेकलेस बना रहा है, वो मोतियों का हार। बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, म्यांमार, चारों तरफ से हमें समुद्र में घेरने लगा हुआ है इंडियन ओशन में, और अपनी मिलिट्री बेस बनाने की भी कोशिश कर रहा है। तो उससे भी भारत बहुत चिंता में है और हमें उससे काउंटर करने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अब भारत को उस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं ज्वाइन करना चाहिए? अभी ये ग्रुप जो है अभी ये फॉर्मल रूप से बना नहीं है, अभी अनफॉर्मल ग्रुप है, मतलब बातचीत होती रहती है, डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन ये प्रॉपर ऐसा ग्रुप नहीं है कि हाँ भाई जैसे नाटो है या कोई बाकी है नीटो सीटो, वैसा ग्रुप नहीं है, अभी फॉर्मल नहीं है, अभी सिर्फ बातचीत होती है। तो अब इसको फॉर्मल बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए? अगर फॉर्मल बन जाएगा तो उससे भारत को क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, तो ये अब हम जान लेते हैं क्या होगा। तो देखिए, इसके बनाने से फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है तो उसके फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। अब हमें ये देखना है कि अब हमें किस तरीके से बैलेंस करना है, किस तरह से क्या करना है। पहले नुकसान के बारे में देख लेते हैं, मतलब क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं हमको। तो ये है कि चाइना और भी एग्रेसिव हो सकता है, जब वो देखेगा कि ऐसा ग्रुप बन रहा है जो उसके ख़िलाफ़ है, तो वो और एग्रेसिव हो सकता है, भारत को और ज़्यादा तंग कर सकता है बॉर्डर पे और इंडियन ओशन एरिया में भी। तो ये हो सकता है। और इससे एक ये भी हो सकता है कि जो रसिया है वो हमसे शायद दूर जा सकता है, क्योंकि रसिया का हमसे तो कोई वो नहीं है, लेकिन उसका यूएस के साथ पंगा है। तो इससे क्या होगा कि अमेरिका की वजह से वो चाइना उसको करेगा कि तुम मेरी तरफ आ जाओ। तो उस चाइना को काउंटर, मतलब अमेरिका को काउंटर करने के लिए चाइना और रसिया एक साथ हो सकते हैं, तो उससे भारत से वो दूर जा सकता है। उसके पाकिस्तान से भी अच्छे संबंध हो सकते हैं, ये अलग मिलके ग्रुप बना सकता है चाइना, जैसे रसिया, पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, ये सब एक ग्रुप बना सकते हैं इसके ख़िलाफ़, कॉड के ख़िलाफ़। तो उससे क्या होगा कि भारत से रसिया दूर जा सकता है और पाकिस्तान के करीब आ सकता है। पाकिस्तान के करीब आ सकता है तो उसको वेपन दे सकता है, टेक्नोलॉजी दे सकता है, जो हमारे लिए नुकसानदायक होगा, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ पाकिस्तान चाइना से ही ले पाता है। तो चाइना का माल हमें पता ही है कैसा नहीं है, लेकिन रसिया से उसको भी बेचता नहीं है, क्योंकि भारत की वजह से उसके पास, पाकिस्तान के पास पैसा भी नहीं है, लेकिन फिर भी तो ये हो सकता है। और जो फिर वो पाकिस्तान हमारे खिलाफ़ यूज भी कर सकता है। इससे क्या होगा, पाकिस्तान मजबूत हो जाएगा, तो वो हमारी सुरक्षा के लिए खतरा हो जाएगा। तो ये एक चिंता का विषय ऐसा हो सकता है। सीपैक का रूट जो है और मजबूत हो सकता है, वो ऐसे कि अगर रसिया मान लो उस ग्रुप में, अभी तो फॉर्मल उनका भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मान लो उन्होंने ऐसा ग्रुप बना लिया, चाइना पाकिस्तान तो है ही, भारत यहाँ पे भी अकेला पड़ जाता, अगर रसिया भी चला गया तो फिर ये सीपैक का रूट और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और भारत को फिर काफ़ी चिंता हो जाएगी, क्योंकि अभी तक तो हम सिर्फ चाइना पाकिस्तान दो तरफ से थे, तो हम ये सोचते थे दो तरफ लड़ाई करनी है। खैर रसिया डायरेक्ट लड़ाई में नहीं आएगा, लेकिन यह है जब अपने इक्विपमेंट उनको देने लग जाएगा, मोरल सपोर्ट भी करेगा सब कुछ, तो फिर भारत पे काफ़ी ज़्यादा दबाव पड़ जाएगा। तो ये भी एक चिंता का विषय है। इससे एक चीज़ और हो सकती है कि बेमतलब की वॉर वगैरह, जो फिर मान लो साउथ चाइना सी में हमारा इतना कुछ लेना देना नहीं है, साउथ चाइना सी में मैन जापान, अमेरिका, इन सब का है जो भी है। तो उससे मान लो अगर ये फॉर्मल रूप से उस ग्रुप में शामिल हो गए, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि मान लो ये हमारा ग्रुप है, कहीं पे भी लड़ाई होगी तो चारों देशों को एक साथ लड़ना पड़ेगा। अब मान लो अमेरिका का मन कर गया उधर लड़ने का, किसी से भी, तो हमें तो मतलब लड़ाई में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने वो साइन कर रखा होगा, तो हमें वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो उससे क्या है कि फिर बेमतलब की लड़ाइयों में हमें जहाँ पे भी अमेरिका कूदे, हमें वहाँ पे कूदना ही पड़ेगा। फ़ायदे सेम टू सेम वही हैं। फ़ायदे के बारे में हम जान लेते हैं। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदे वही हैं जो इसके अपोजिट ही हैं, जैसे कि चाइना एग्रेसिव नहीं हो पाएगा। अगर ये कोड ग्रुप फॉर्मल रूप से बन जाएगा तो चाइना के मन में डर रहेगा। चाइना के मन में ये डर रहेगा कि अगर मैं किसी के साथ भी युद्ध करूँगा तो ये चारों देश एक साथ आ जाएंगे और मेरे पे अटैक कर सकते हैं। तो उससे उसके मन में डर रहेगा, तो वो थोड़ा डरेगा और पीछे रहेगा। इससे क्या है, भारत सीपैक पर कंट्रोल कर सकता है। सीपैक पे कंट्रोल किस तरीके से कर सकता है कि गिलगिट बल्तिस्तान से जो जा रहा है, अगर हम पाकिस्तान से युद्ध करना चाहें, अगर हम चाहें कि हम गिलगिट बल्तिस्तान को ले लें, हम पाकिस्तान पे अटैक करके पाकिस्तान को तो हम हरा सकते हैं आराम से अकेले। हमें अभी तक बस डर ये रहता है कि चाइना बीच में ना कूदे तो दो तरफा लड़ाई हो जाएगी। तो अगर हमें गिलगिट बल्तिस्तान लेना हो और हम चाइना पाकिस्तान पे अटैक कर दें तो हम वो ले सकते हैं।
क्योंकि इससे अगर हम लड़ने जाएंगे तो चाइना डायरेक्ट लड़ाई में नहीं आएगा, अगर उन्होंने फॉर्मल रूप से अपोजिट ग्रुप ना बनाया हो। तो अगर उन्होंने भी कोई ग्रुप बना लिया, रसिया, ईरान, तुर्की सब ने मिलकर, तो शायद वो युद्ध में कूद जाए। लेकिन अगर ना बनाया हो, हमारा क्वाड ग्रुप बना हुआ हो, तो चाइना को डर लगेगा कि अगर मैं पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई हो रही है, बीच में कूदने जाऊंगा तो उधर से अमेरिका, जापान, ये सब, ऑस्ट्रेलिया, ये बाकी देश आ सकते हैं, तो वो दूर ही रहेगा। तो उससे क्या है, भारत गिलगिट बल्तिस्तान पर कंट्रोल कर सकता है और उनका CPEC का रास्ता रोक सकता है। लेकिन हमें इस ग्रुप में प्रॉपर रूप से जाने के लिए हमें सबसे पहले रसिया को देखना पड़ेगा कि रसिया क्या चाहता है। मान लो अगर हम इस ग्रुप में चले गए और उन्होंने मिलकर, रसिया, चाइना, इन सब ने मिलकर ग्रुप बना लिया, तो उससे भारत को नुकसान होगा। तो हमें ये देखना है कि अगर हम इस ग्रुप में जाएं तो हम रसिया को दूर रख सकें और हम इसको ये बता सकें कि ये आपके खिलाफ़ नहीं है, ये चाइना के भी इतने खिलाफ़ नहीं है। हम ये चाहते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से सब कुछ कंट्रोल में रहे और कानून के हिसाब से सब चीज़ें चलें, चाइना अपनी मनमानी ना कर पाए। तो ये समझा के हमें रसिया को दूर रखें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और अगर हम पाकिस्तान से फिर हम ये समझा के अगर वो ये ग्रुप ना बना पाएँ, अगर तुर्की, चाइना, पाकिस्तान, रसिया ना आ पाए, बाकी सब ये देश आ जाएं, तो अगर रसिया ना आए तो बहुत बढ़िया है। तो उससे क्या होगा, हम पाकिस्तान पर लड़ाई करने जाएंगे तो हम पाकिस्तान को हैंडल कर लेंगे। तो रसिया को हमें देखना पड़ेगा जो भी है, क्या है क्या नहीं है। इससे एक फ़ायदा हमें ये और होगा कि भारत के जो है युद्ध के खर्चे, मतलब जो डिफेंस पे एक्सपेंडिचर जो हमारा है वो थोड़ा शायद कम हो सकता है। मतलब ये है कि जैसे अभी युद्ध के हालात ऐसे हो गए हैं तो हमें काफ़ी खर्च करना पड़ रहा है, हम भाग रहे हैं, इमरजेंसी में सब कुछ परचेज़ कर रहे हैं इधर से उधर से, तो उसका बच सकता है। क्योंकि जब हमें पता रहेगा कि क्वाड ग्रुप बना हुआ है, तो ये चारों देश हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन होगी तो अमेरिका आ जाएगा, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, तो कोई भी देश मतलब युद्ध करने की हमारे भारत के खिलाफ़ कोशिश नहीं करेगा। कोई और देश क्या, मतलब मेन चाइना ही है जो भी है, बाकी तो और कौन आ रहा है, तो वो दूर रहेगा। तो हम अपना जो है बाकी की जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है हम उस पर अपना ध्यान दे सकेंगे। और थोड़ा हमें इमरजेंसी में जो हम ये एक्सपेंडिचर कर रहे हैं डिफेंस पे, उस पर हम थोड़ा रोक सकते हैं और हम बाकी के अपने डेवलपमेंट पे ध्यान दे सकते हैं। तो इससे हमको ये फ़ायदा होगा। और इससे हमको एक ये फ़ायदा और होगा कि जो हमारा इंडियन एशियन का जो एरिया है, हिंद महासागर है जो हमारा, वो हमारा सिक्योर हो जाएगा। क्योंकि चारों देश की जो हमारी नेवी हैं वो मिलके काम करेंगी, तो उससे क्या होगा, वो सिक्योर हो जाएगा और चाइना दूर हो जाएगा, दूर ही रहेगा मतलब। और एक साउथ चाइना सी भी सेफ़ हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे चाइना फिर अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा। क्योंकि भारत, जापान और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की नेवी मिलकर कंट्रोल कर लेगी, तो वो जैसे अभी इसने पहले कब्जा कर लिया चीन ने, वो नहीं कर पाएगा और वो कंट्रोल में रहेगा। तो उससे CPEC का भी जो है साउथ चाइना सी जो है वो भी कंट्रोल में रहेगा। अब भारत को ये देखना है कि इस ग्रुप में जाएं या ना जाएं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो हमें अच्छी तरीके से सोच समझ लेना चाहिए कि क्वाड ग्रुप मतलब ऐसा ना लगे रसिया को, मतलब ऐसे नहीं लगना चाहिए कि वो मतलब उसके खिलाफ़ है। चाइना को तो पता ही है वो उसके खिलाफ़ है। हमें रसिया को कंट्रोल में करके थोड़ा रखना है कि रसिया चाइना के साथ ज़्यादा मिलके उस ग्रुप में ना कोई ग्रुप ऐसा ना बन जाए। तो उससे फिर हमें उस ग्रुप का मेरे ख्याल से फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि फिर एक ग्रुप इधर भी एक ग्रुप उधर भी, फिर दोनों ग्रुप ही मतलब युद्ध करने की कोशिश नहीं करेंगे और कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। हमें तो अपना मेन साउथ चाइना सी में हमारा इतना कुछ लेना देना नहीं है। हमें तो मेन जो अपना देखना है, अपना एरिया जो पाकिस्तान से इधर से गिलगिट बल्तिस्तान है, हम चाहते हैं कि वो एरिया हमारे में आ जाए, CPEC पे हम कंट्रोल कर सकें, हमें ये देखना है। तो अगर हम इस ग्रुप में शामिल हो जाएं और वहाँ के पंगों में हम उलझ जाएं साउथ चाइना सी के, तो उससे हमको नुकसान है। हमें अपना फ़ायदा ये देखना है कि हमें अपना एरिया है इंडियन ओशन का, और ये जो गिलगिट बल्तिस्तान CPEC है, इसको हम किस तरीके से अपने कंट्रोल में रख सकें और सुरक्षित रह सकें। तो हमें इससे रसिया को बनाना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा, उससे बात करती रहनी पड़ेगी इस तरीके से, ताकि वो अलग तरीके से ग्रुप ना बना पाएँ। आई होप आपको ये डिस्कशन अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं टाइम निकाल के कुछ ऐसा फिर से बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।